प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिवन था, एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। शांतिवन नाम तो शांति का था, लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में शांति दूर दूर तक नहीं थी। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता मेहनती थे, लेकिन खेतों की उपज इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। सिद्धार्थ के पास न तो अच्छी शिक्षा का अवसर था, न ही कोई ऐसा सहारा जो उसे गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। गांव के दूसरे बच्चे जहां खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं सिद्धार्थ को छोटी उम्र से ही खेतों में काम करना पड़ता था। उसके कपड़े फटे हुए होते थे और अक्सर उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मैं कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा? निराशा और हताशा उसके साथी बन चुके थे। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता था और सोचता था कि शायद उसके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। एक दिन गांव के पास के जंगल से एक वृद्ध भिक्षु गुजरे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा थी। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने सिद्धार्थ की आंखों में उदासी और निराशा को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? सिद्धार्थ ने अपनी सारी कहानी भिक्षु को बताई। उसने अपनी गरीबी, अपनी सारी परेशानियां और अपने जीवन की सारी निराशा व्यक्त की। उसने कहा, हे भंते, मैं इस संघर्ष से थक चुका हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जीवन बस इसी तरह दुख और अभाव में बीत जाएगा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। भिक्षु ने ध्यान से सिद्धार्थ की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा दुख समझ में आता है, लेकिन याद रखो, जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है। दुख भी अस्थायी नहीं है और सुख भी अस्थायी नहीं है। यह संसार अनित्य है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख और हर सुख के बाद दुख आता है। यदि तुम यह समझ लो कि कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं है, तो तुम न तो दुख में बहुत ज़्यादा डूबोगे और न ही सुख में बहुत ज़्यादा बहोगे। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति छिपी है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी चुनौती से लड़ने और उस पर विजय पाने में मदद कर सकती है। तुम्हें बस अपने मन को शांत करना है और सही दिशा में सही प्रयास करना है। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन भंते, मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भिक्षु ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छा शक्ति। यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले अपने मन से निराशा को त्यागो। यह समझो कि हर समस्या का समाधान होता है और हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। संघर्ष से भागो मत, बल्कि उसे एक अवसर समझो। भिक्षु ने सिद्धार्थ को सम्यक स्मृति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब तुम कोई भी काम करो तो उसे पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ करो। अपने हर विचार, हर क्रिया पर ध्यान दो। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में जीते हो तो तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हो। सिद्धार्थ ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से सुना। उन शब्दों ने
उसके मन में एक नई आशा जगाई। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और एक नए निश्चय के साथ अपने गांव लौटा। उस दिन से सिद्धार्थ का जीवन बदलने लगा। उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी प्रेरणा बनाया। उसने सबसे पहले अपने आसपास के संसाधनों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है, लेकिन कोई भी उसे आधुनिक तरीके से नहीं कर रहा था। उसके पास मिट्टी के बर्तन बनाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसने सीखने का संकल्प लिया। वह गांव के सबसे अनुभवी कुम्हार के पास गया और उनसे काम सीखने की विनती की। कुम्हार ने पहले तो उसे मना किया, क्योंकि सिद्धार्थ के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। उसने कुम्हार के घर के काम किए, उनके खेतों में मदद की और बदले में बर्तन बनाने की कला सीखने लगा। वह हर दिन घंटों अभ्यास करता था, चाहे उसके हाथ थक जाएं या मिट्टी से सन जाए। उसे भिक्षु के शब्द याद थे, सम्यक प्रयास। शुरुआत में उसके बनाए बर्तन टेढ़े मेढ़े होते थे, टूट जाते थे, लोग उस पर हंसते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा। जब भी कोई बर्तन टूटता, वह उसे अनित्य समझता कि यह स्थिति अस्थायी नहीं है और वह अगले प्रयास में बेहतर करेगा। धीरे धीरे सिद्धार्थ के हाथ सधने लगे। उसके बनाए बर्तन सुंदर और मजबूत होने लगे। उसने अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके नए डिजाइन बनाने शुरू किए। उसने गांव के पास के बाजार में अपने बर्तन बेचने शुरू किए। शुरुआत में बिक्री कम थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। लोग उसके बर्तनों को पसंद करने लगे। सिद्धार्थ ने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया और बाकी का उपयोग अपने परिवार की मदद करने में किया। उसने अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजना शुरू किया ताकि उन्हें भी शिक्षा मिल सके। उसने अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदे और अपने पिता के लिए खेती के नए उपकरण। सिद्धार्थ केवल बर्तन बनाने तक सीमित नहीं रहा। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने निराशा से निकलकर संघर्ष का सामना किया। उसने उन्हें भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और सम्यक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ सालों में सिद्धार्थ एक सफल व्यापारी बन गया। उसने न केवल अपने परिवार की गरीबी दूर की, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरक बन गया। उसने एक छोटा सा कारखाना स्थापित किया, जहां गांव के कई लोग काम करते थे। उसके बर्तन अब दूर दूर के शहरों में भी बेचे जाते थे। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने कारखाने में काम कर रहा था, वही वृद्ध भिक्षु फिर से उसके गांव से गुजरे। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा और मुस्कुराए। सिद्धार्थ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, भंते, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। आपने मुझे सिखाया कि मेरे भीतर ही वह शक्ति है जो मुझे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है।
भिक्षु ने कहा, पुत्र, तुमने स्वयं अपनी शक्ति को पहचाना है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था। याद रखो, जीवन में चुनौतियाँ हमेशा आएंगी, लेकिन यदि तुम अपने मन को शांत रखोगे, सम्यक संकल्प, सही इरादा रखोगे और सम्यक प्रयास करते रहोगे तो तुम किसी भी शिखर तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी सच्ची सफलता केवल धन से नहीं है, बल्कि उस शांति और आत्मविश्वास में है जो तुमने भीतर से प्राप्त किया है। सिद्धार्थ ने भिक्षु के शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया। उसने समझ लिया था कि जीवन का हर संघर्ष एक अवसर है, एक सीढ़ी है जो हमें ऊपर उठाती है। वह अब केवल एक सफल व्यापारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के संघर्षों को गले लगाकर स्वयं को तराशा था और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसने यह साबित कर दिया था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले और सही दिशा में प्रयास करे तो वह संघर्ष से शिखर तक का सफर तय कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक क्लिक से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।